Good morning, dear students. How are you? I hope you are fine. Thought of the day. One small positive thought in the morning can change your whole day. I repeat again. One small positive thought in the morning can change your whole day. Means सुबह हम लोग अगर एक सकारात्मक सोच लेके उठते हैं तो हमारा पूरा दिन एक बहुत ही अच्छे से बीतता है। मीन्स हमेशा जब भी मॉर्निंग में उठें तो एक अच्छी सोच से उठें कि आज का दिन हमारा बहुत अच्छा होगा, आज हम पूरे दिन मेहनत करेंगे तो पूरा दिन आप लोगों का बहुत ही अच्छा बीतेगा और आप लोग जो सोचते हैं मॉर्निंग में वो पूरा दिन आप लोग करेंगे। ओके, इन दिस लेसन वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट solids, liquids and gases. Chapter 12. Learning checklist. Solids, liquids and gases means solids means होता है ठोस, liquid means द्रव और गैस ठोस द्रव गैस change of forms. Let's get started. You have learned in earlier classes that water exists in 3 different forms. Look at the pictures given below and answer the questions. आपने पिछली कक्षा मीन्स सेकंड क्लास में आपने पढ़ा होगा कि जितने भी वाटर के कितने फॉर्म होते हैं, 3 फॉर्म होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. What is coming out of the mouth of the kettle? ये केतली है, केतली से क्या बाहर आ रहा है? सॉलिड, लिक्विड, गैस. ये क्या चीज़ है? इससे यहाँ पे भाप निकल रही है ना धुएं के रूप में, ये गैस. What is the boy drinking? तो boy drinking is water. वाटर किस फॉर्म में होता है? लिक्विड मीन्स द्रव. What is the girl putting in the glass? Solid means ice. means आपको पता चल गया होगा कि वाटर की कितनी फॉर्म होती है. How many form of water? There are 3 types of form of water. First, gas, liquid and solid. Like water, different 3 things exist in different forms, that is and solids, liquids or gases. Some things exist in solids form, some in liquid form and some in gaseous form. But how do we know if something is liquid, solid, liquid or gas? जो वाटर की कुछ फॉर्म्स कैसी होती हैं, या तो वो सॉलिड होती है, ठोस होती है, या लिक्विड फॉर्म में होती है मीन्स द्रव में होती है, या गैस फॉर्म में कुछ चीज़ें पाई जाती हैं. आपको पता होगा कि आपको पता है कि सॉलिड, लिक्विड, गैस होता क्या चीज़ है. जैसे कि आपका ब्रिक, ईट क्या कैसा होता है? सॉलिड होता है, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ही ठोस होता है, उसको वो इधर उधर नहीं भागता है, जहाँ पे आप रख दीजिए उसका एक शेप ले लेता है. लेकिन पानी कैसा होता है? पानी का शेप जो है वो निश्चित नहीं होता है. मीन्स पानी को आप जहाँ पे भी, जिस भी फॉर्म में, जिस भी कंटेनर में आप रखेंगे वो उसी का ही रूप ले लेता है. और गैस तो कहीं पे भी जो है, जैसे कहीं पे धुआं निकलता है तो उसका कोई निश्चित आकार या शेप नहीं होता है, वो कहीं पे भी जा आ सकता है. तो 3 फॉर्म में होती हैं वाटर की. कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सॉलिड्स मीन्स ठोस. व्हाट इज सॉलिड्स? सॉलिड क्या होता है? ठोस. लुक एट द पिक्चर गिवन alongside. ये पिक्चर है. Do these stones occupy space? Yes, they occupy space. Even if we keep the stones inside a bowl, their shape will not change.
Things that have a fixed shape and size and occupy a fixed shape are called solids. Stones inside a jar. स्टोन कहाँ है? जार में है. अभी आपने यहाँ पे देखिए बाउल में स्टोन है, मीन्स जो सॉलिड जितनी भी होती हैं, थिंग्स डैट हैव अ फिक्स शेप एंड साइज एंड ऑक्यूपाई अ फिक्स शेप आर कॉल्ड सॉलिड्स. मीन्स जितनी भी सॉलिड्स वस्तुएं होती हैं उनका शेप और साइज वो निश्चित होता है, मीन्स फिक्स्ड होता है, और वो जहाँ पे भी रख दीजिए उसका शेप चेंज नहीं होता. जैसे स्टोन्स हैं, आपकी ईंट है, जहाँ पे भी आप रख देंगे वो उसी का शेप लगेगा, यानी बढ़ता घटता नहीं है ना. तो जिसका शेप, साइज और जो स्थान घेरता हो वो फिक्स हो, उसी को क्या बोलते हैं? सॉलिड बोलते हैं. ठीक है, ठोस बोलते हैं. थिंग्स लाइक पेंसिल्स, बुक्स एंड इरेजर्स आर एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड्स. पेंसिल, बुक, इरेजर, इन सबका क्या है? शेप और साइज फिक्स होता है. मीन्स जहाँ पे भी आप रख देंगे उसी का रहेगा, बढ़ता घटता नहीं है कि अपने आप से इधर उधर चला जाए. इसलिए ये कैसी चीज़ें होती हैं? सॉलिड्स होती हैं. What will happen if we place our pencil on the floor? Does it move by itself? No, it does not. क्या पेंसिल को अगर आप लोग कहीं रख देंगे तो फ्लोर पे इधर उधर चली जाएगी या अपने आप मूव करेगी? नहीं. उसका क्यों? क्योंकि उसकी साइज़ जो है फिक्स होती है. साइज और शेप वो फिक्स होता है. Solid things do not move or flow by themselves. Hence they cannot be poured into containers. मीन्स जितनी भी सॉलिड्स वस्तुएं होती हैं वो अपने आप इधर उधर ना तो मूव कर सकती है, ना ही फ्लो बह सकती हैं अपने आप से, क्योंकि वो जिस कंटेनर में आप रख दीजिए उसका शेप नहीं लेती, बल्कि उसका शेप फिक्स होता है. लिक्विड्स. What is liquids? द्रव क्या होता है? Look at the pictures. Look at the picture given alongside. Water has been kept in 3 different containers. Water in 3 containers. Containers means क्या होता है? जो ये आपका बर्तन होता है उसको कंटेनर्स बोलते हैं. ये 3 डिफरेंट टाइप के कंटेनर हैं. उसमें वाटर ही है लेकिन डिफरेंट टाइप के अलग अलग बर्तन में है. Is the shape of the water similar to the shape of the container? Yes. Water takes the shape of the container it is poured into. Means क्या सबका जो शेप मीन्स क्या होता है? आकार. वो निश्चित है? नहीं, क्योंकि जैसा बर्तन रहेगा वैसे वो वाटर उसका शेप ले लेता है, आकार ले लेता है. Things do not have a fixed shape and take the shape of the container they are poured into are called liquids. Things like milk, honey and water are example of liquids. जो इसका पानी का आकार होता है, शेप होता है, वो फिक्स्ड नहीं होता है. उसको आप जिस भी कंटेनर में रख लेंगे वो उसी का जो है रूप ले लेता है. जैसे कि एग्जाम्पल मिल्क, हनी, शहद, पानी है, ये सब किसके एग्जाम्पल होते हैं? लिक्विड के, द्रव के. डू लिक्विड्स ऑक्यूपाई शेप? यस दे डू. व्हेन वी पोर वाटर इनटू अ जार इट ऑक्यूपाइज द स्पेस इन द जार. Pour a mug of water on the floor. Does the water flow by itself? Yes, it does. Means जो है क्या do liquids occupy space? क्या जो जितने भी द्रव होते हैं वो स्थान घेरते हैं? ऑक्यूपाई मीन्स होता है कि स्थान घेरना या जगह लेना. तो यस, क्योंकि पानी क्या होता है? जिस भी आप जार में रखिए वो तो उसका अपना शेप उसका निश्चित नहीं होता है, लेकिन वो तो उतना स्थान लेगा ही लेगा. क्या पानी अपने आप डालिए तो क्या अपने आप बहता है? यस, इट
डज, वो अपने आप पानी जो है फ्लो करता है, बहता है। सो लिक्विड फ्लो बाय देमसेल्फ, लिक्विड अपने आप फ्लो कर सकता है। गैसेस, वाटर गैसेस, एयर इज़ ऑल अराउंड अस, हवा हमारे चारों तरफ है। कैन यू टेल व्हाट इज़ द शेप ऑफ एयर, क्या आप बता सकते हैं कि हवा का शेप क्या होता है, कैसे होता है? इट डज नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप, हवा का कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता है, कोई फिक्स आकार या निश्चित आकार कहा जाए तो नहीं होता है। एयर इज़ एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ गैसेस लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, हवा जो है वास्तव में क्या है, विभिन्न तरह के गैसों का मिश्रण है। उसमें बहुत एक ही गैस नहीं होती है, बहुत सारी गैसेस मिली होती हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन कौन सी गैस होती है, जो हम लोग लेते हैं सांस के रूप में, और प्लांट्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग छोड़ते हैं, और ऑक्सीजन प्लांट्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। और देखा जाए तो गैसेस और भी बहुत सारी गैसेस हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, ये जो जितने भी व्हीकल्स होते हैं उससे जो धुएँ निकलते हैं उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। ओके, थिंग्स दैट डू नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप और साइज एंड डू नॉट ऑक्यूपाई अ फिक्स्ड शेप आर कॉल्ड गैसेस। एयर एंड वाटर वेपर आर कम एग्जाम्पल ऑफ गैसेस। जो गैसेस होती हैं, ना तो उनका आकार, साइज और ऑक्यूपाई, मतलब जितने भी चीज़ें होती हैं गैस के फॉर्म में, उनका आकार, आयतन और जो उनका स्थान घेरने का होता है वो फिक्स्ड मतलब निश्चित नहीं होता है, इसलिए उसको गैसेस कहते हैं। क्योंकि गैस क्या किसी भी रूप में कहीं पे भी जा सकती है, चली जाती है, उसका कोई मुख्य स्थान या ना ही तो इसको आप किसी डिब्बे में भर के बंद करके रख सकते हैं, मीन्स जहाँ वो खुली रखी तहाँ वो उड़ गया। और सॉलिड जैसे है, ये आपकी जैसे मोबाइल है, तो इसको जहाँ आप रख देंगे ये निश्चित शेप लेके रहेगा। इट मीन्स ये क्या है, सॉलिड है। पानी, इसका जो ये आकार है, आयतन है, शेप है, सब निश्चित है, फिक्स्ड है। लेकिन आप इसी जगह पे लिक्विड ले आइए, पानी, अब पानी का क्या है, वो कहीं पे भी फ्लो कर सकता है, मीन्स उसका जो शेप होता है वो निश्चित नहीं होता है, बस उसका जो है ऑक्यूपाई ही निश्चित होता है, फिक्स्ड होता है। लेकिन गैस का कुछ भी फिक्स्ड नहीं होता है। बैलून्स फिल्ड विथ एयर, जैसे बैलून में एयर फिल करिए तो वो उड़ जाता है, जिधर हवा चली उधर वो उड़ गया। फुटबॉल फिल्ड विथ एयर एंड वाटर वेपर, जो ये जल वाष्प होता है। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल ऑफ गैसेस। टेक अ निडल एंड prick a balloon filled with air. Where did the air inside the balloon go? Gases flow in all direction very easily. Means आप कोई भी एयर फुल बैलून लीजिए, हवा से भरा हुआ बैलून, उसको किसी भी पेन से या निडल से, सुई से उसको पिंच करिए, उसको तुरंत क्या होगी, उसकी एयर निकल जाएगी, और किधर निकल के गई वो ये आपको नहीं दिखेगा। मीन्स जो गैस होती है वो किसी भी डायरेक्शन में ईजिली वो फ्लो कर सकती है, मीन्स उसका कोई आकार, आयतन कुछ भी निश्चित नहीं होता है। रिवाइज एंड रिकॉल, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग थिंग्स एज सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये जो है कुछ यहाँ पे थिंग्स दी हुई है, ये आपको यहाँ पे लिक्विड, सॉलिड जो भी है, एग्जाम्पल आपको बैलून, बैलून में क्या होती है, एयर, यहाँ पे गैस, मिल्क किस फॉर्म में होती है, लिक्विड, पेंसिल, सॉलिड, बुक, सॉलिड, वाटर, लिक्विड। ओके, चेंज ऑफ फॉर्म्स, द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वाटर कैन बी चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर बाय हीटिंग और कूलिंग। मीन्स पानी को हम लोग एक रूप से दूसरे रूप में गर्म करके या ठंडा करके बदल सकते हैं।
example, the process in which a solid turns into liquid on heating is called melting. मीन्स जो सॉलिड फॉर्म में होता है उसको अगर हम लोग हीट करेंगे तो वो मेल्टिंग बन जाएगा, मीन्स गलन के रूप में हो जाएगा परिवर्तित. द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड टर्न्स इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग इज कॉल्ड फ्रीजिंग. जैसे कोई लिक्विड फॉर्म में है, द्रव रूप में है, अगर उसको हम लोग ठंडा करेंगे, फ्रिज में रख देंगे तो किस फॉर्म में चेंज जाएगा? फ्रीजिंग मीन्स हिमकारिया जम जाएगा, बर्फ के रूप में वो परिवर्तित हो जाएगा. द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड टर्न्स इनटू गैस ऑन हीटिंग इज कॉल्ड वेपरेशन. मीन्स कोई भी चीज़ है लिक्विड फॉर्म में, अगर उसको हम लोग हीट करेंगे, हीटिंग करेंगे मीन्स गर्म करेंगे बहुत ज़्यादा, तो वो वाष्पीकरण के रूप में गैस के रूप में चेंज हो जाएगा. द प्रोसेस इन विच अ गैस टर्न्स इनटू लिक्विड ऑन कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंशन. कंडेंशन मीन्स होता है संघनन. जैसे कि किसी भी चीज़ को आप लोग, गैस है, जब वो गर्म होता है उसके ऊपर किसी चीज़ को ढक दीजिए तो क्या होता है? वो कंडेंशन मीन्स, जैसे कि चाय बनती है आपके यहाँ, चावल बनता है, तो जो ढक्कन से ढका जाता है उसको जब हटाइए तो उस पर बूंद बूंद सा, जैसे चावल बनता है, चाय बनती है, भाप निकलता रहता है, उस पर किसी चीज़ को ढक दीजिए आप लोग प्लेट से, तो आप लोग प्लेट के ऊपर देखें बूंद बूंद छोटा छोटा दिखाई देता है, उसको बोलते हैं कंडेंशन, संघनन बोलते हैं जिसको हिंदी में. द above processes indicate that heating or cooling can change the form of water. Water evaporates to form water vapor. Water vapor condenses to form water. You must have seen droplets of water on the outer surface of cold drink bottles. These droplets are formed when water vapor in the air condenses to form water. जैसा कि मैंने अभी बताया ही आप लोगों को कि आप लोगों को पता करना है कि कंडेंशन, व्हाट इज़ कंडेंशन, वाटर वेपर क्या होता है. तो कोई भी चीज़ है आप लोग उसको गर्म करेंगे या ठंडा करेंगे, गर्म करने पे भी और ठंडा करने पर भी जो बूंद बूंद सा दिखाई देता है आपको बॉटल के बाहर, तो वो क्या होता है? कंडेंशन होता है, संघनन होता है. मीन्स बाहर का और अंदर का टेम्परेचर जब तक मेंटेन नहीं होता है, इक्वल नहीं होता है, तो कंडेंशन की स्थिति बनी रहती है. जैसे कि जो कोल्ड ड्रिंक लेकर आइए आप फ्रिज से निकालिए, फ्रिज में रहता है तो नहीं, लेकिन फ्रिज से जब निकालिए तो कोल्ड ड्रिंक की बॉटल के बाहर आप लोग छोटी छोटी बूंदे के रूप में, ड्रॉपलेट के रूप में देखते होंगे, तो वो क्या रहता है? वो वाटर वेपर रहता है. ओके. Water freezes to form ice and ice melts to form water. Snowman melts slow and vapor. देखिए वाटर, ये आप लोगों का बर्फ़ का बना हुआ है, मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग. आप मेल्ट करेंगे, इसको गर्म करेंगे तो वाटर के रूप में चेंज हो जाएगा, और वाटर को अगर बहुत गर्म करेंगे तो वेपरेशन मीन्स भाप के रूप में चेंज हो जाएगा. अगेन हम लोग अगर इसको जो है किसी चीज़ से ढक दिए, ठीक है, तो कंडेंसन मीन्स संघनन के रूप में चेंज हो जाएगा. फिर उससे चेंज किस में होगा? वाटर में. और वाटर को फिर से अगर हम लोग फ्रीजिंग कर दिए, मीन्स फ्रिज में रख दिए, ठंडा कर दिए बहुत ज़्यादा, तो वो फिर किस में चेंज हो जाएगा? स्नो मैन मीन्स वो फिर से बर्फ़ के रूप में चेंज हो जाएगा. जैसे कि ये प्रैक्टिकल आप लोग को करना है. आप लोग फ्रिज से, जिनके पास भी फ्रिज है, फ्रिज से बर्फ़ की 2 छोटी छोटी टिक्की लीजिए आप लोग बर्फ़ की. उसके बाद उसको मेल्ट करिए, उसको क्या करिए? गर्म, ठंडा करिए. ठंडा करने के बाद क्या होगा? वो पानी के रूप में चेंज हो जाएगा, लिक्विड में. फिर उसको गर्म करिए आप लोग, तो वो वेपरेशन मीन्स वाष्पीकरण के रूप में, भाप के रूप में चेंज होगा. उसको किसी चीज़ से ढक दीजिए. फिर ढकने के बाद फिर वो कंडेंशन जब हो जाएगा तो वाटर में चेंज हो जाएगा. फिर उसको फ्रिज में उठा के रख दीजिए. तो ये प्रोसेस कैसी होती है? मीन्स आप वाटर की कितनी फॉर्म होती है? मेनली 3. फर्स्ट सॉलिड, लिक्विड, गैस. ओके.
Let's say together. Solid, liquid, gas, form, melting, freezing, evaporation, condensation. मीन्स इस चैप्टर में ये वर्ड्स न्यू थे आपके लिए. सॉलिड मीन्स ठोस, एज लाइक ब्रिक. ब्रिक मीन्स ईट. लिक्विड, वाटर मीन्स द्रव रूप. गैस, गैस तो आपको पता ही है. फॉर्म मतलब ये जो है ये तीनों क्या है, वाटर के फॉर्म हैं, रूप हैं. मेल्टिंग मीन्स गलन. फ्रीजिंग जमना, जब बर्फ़ के रूप में जो जमा रहता है, वेपोरेशन वाष्पीकरण. एंड कंडेंशन संघनन. कीवर्ड्स, मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स. सॉलिड, अगर कोई पूछा उसे व्हाट इज सॉलिड, तो थिंग्स दैट हैव अ फिक्स शेप एंड साइज एंड ऑक्यूपाई अ फिक्स शेप. लिक्विड, things that have no fixed shape but occupy a fixed shape. Gas, things that have no fixed shape and do not occupy a fixed shape. Melting, the process in which a solid turns into liquid on heating. Freezing, the process in which a liquid turns into solid on cooling. Evaporation, the process in which a liquid turns into gas on heating. Condensation, the process in which a gas turns into liquid on cooling. Summary of this chapter. Water exists in different forms. वाटर मुख्यतः पानी के जो मुख्यतः तीन रूप होते हैं, लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ठोस, द्रव और गैस. Solids have a fixed shape and size and occupy a fixed shape. They do not flow by themselves. जितने भी ठोस वस्तुएं होती हैं उनका आकार, आयतन, स्थान के ना ये सब क्या होता है, निश्चित होता है. वो अपने आप बह नहीं सकते हैं, मतलब फ्लो नहीं कर सकते हैं. Liquids do not have any shape of their own but occupy a fixed shape. They flow by themselves. द्रव क्या होते हैं, उनका आकार निश्चित नहीं होता लेकिन आयतन निश्चित होता है. वो अपने आप फ्लो कर सकते हैं, मीन्स बह सकते हैं. गैसेस डू नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप एंड डू नॉट ऑक्यूपाई अ फिक्स्ड शेप. मतलब जो गैसेस होती हैं उनका ना तो आकार, आयतन कुछ भी फिक्स्ड निश्चित नहीं होता है. दे फ्लो इजली इन ऑल डायरेक्शंस. वो किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी दिशा में आसानी से बह सकते हैं. वाटर चेंजेस इट्स फॉर्म ऑन हीटिंग और कूलिंग. पानी को हम लोग गर्म करके या ठंडा करके एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं. ओके, इसकी वर्ड मीनिंग मैं इस चैप्टर की सेंड कर दूँगी, आप लोग कॉपी में कंप्लीट कर लीजिएगा. नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी एक्सरसाइज सॉल्व कराऊंगी. ओके, तब तक आप लोग इसको अच्छे से इस चैप्टर को रीडिंग करिएगा और ये वाला प्रैक्टिकल आप लोगों को करना है, करके आप लोग देखेंगे. ओके, थैंक यू.